और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने उनको नमन करते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और खुद अहमदाबाद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए किस तरह से ये स्थल पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित हो चुका है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं जयंती के मौके पर। देखिए, खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री उन्हें नमन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आज़ादी के बाद पूरे भारत को एक किया। भारत की जो तस्वीर, जो मानचित्र हम देखते हैं, बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें, जिन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बटे भारत के राज्यों को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया, एक किया। और यही वजह है कि उनके जन्मदिन के मौके पर एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। एक 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। वहीं पूरे देश में ही बीजेपी की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित किया प्रधानमंत्री ने, उन्हें नमन किया। और अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी शुरू होगी। बहुत ही खास आज का पल भी। परेड में शामिल टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। वो तस्वीर भी बहुत शानदार होगी, जो अब से कुछ ही पल में नजर आने वाली है। इसका रिहर्सल किया गया। इस परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी समेत 16 टुकड़ियां होंगी। ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी शामिल होंगे परेड के दौरान। और अगर परेड के नेतृत्व की बात की जाए, हेराल्डिंग टीम के 100 सदस्य नेतृत्व करेंगे। 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड भी परेड का हिस्सा होंगे। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर। एक तरह से जो तस्वीर बनती है रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर, कुछ वैसी ही तस्वीर, कुछ वैसी ही झलक लगभग गुजरात में आज देखने को मिलेगी। भारत को गणतंत्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी और आजादी के बाद भारत को भारत बनाने की दिशा में भी। तो गुजरात के केवड़िया में आज गणतंत्र दिवस जैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। एक छोटा सा परेड आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर।
इस परेड को नाम दिया गया है राष्ट्रीय एकता परेड। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से आह्वान किया कि वो भी एकता की शपथ ले। भारत एक है, विविधता में एकता, यही भारत की पहचान, यही भारत की खूबी है। इधर बरेली में गुरुवार को छावनी परिषद का दूसरे दिन भी रक्षा भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा और इसके तहत तकरीबन 1.5 दर्जन मकान पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। दरअसल बरेली के थाना कैंट इलाके में बड़े पैमाने पर रक्षा भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। लोगों ने अपने घरों के आगे रक्षा भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिया है। छावनी परिषद प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी दिया, लेकिन दबंग अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं, नोटिस को अनदेखा करते रहे हैं। इसके बाद छावनी परिषद प्रशासन ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए 3 दिन के अभियान चलाने का ऐलान किया।